इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है कि अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें प्रश्न में कहा गया है कि अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लेने को कहा गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उदाहरण 5 में हमें एक आलेख दिया गया है। तो हमसे प्रश्न में ये पूछा गया है कि कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए जैसा कि आप आलेख देख सकते हैं, इसमें आप देखेंगे अगस्त वाला जो स्तंभ है वो स्तंभ हमें कितने विद्यार्थियों की संख्या को दिखाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6 के सामने है हमारा अगस्त वाला स्तंभ, इसलिए 6 विद्यार्थियों को दिखाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि कुल विद्यार्थी जो हैं उनकी संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि विद्यार्थियों की कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा विद्यार्थियों की कुल संख्या और हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है, तो ये हमें दिया गया है 40। ठीक है, इसके अलावा हमसे पूछा गया है कि अगस्त में जन्म होने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगस्त में जन्म होने वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा अगस्त में जन्म होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए कितने विद्यार्थी हैं जो कि अगस्त में जन्म हुए हैं, तो वो 6 हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रायिकता बताना है अब कि अगस्त में जन्म होने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रायिकता हमें किसकी बतानी है, विद्यार्थी जिनका जन्म अगस्त में हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि विद्यार्थी जिनका जन्म अगस्त में हुआ है। तो देखिए कितने विद्यार्थी हैं जिनका जन्म अगस्त में हुआ है, वो हमारा ऊपर आएगा और बटे में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो कि 40 है। तो ये हमारा हो गया 6/40। अब हम इसको काट सकते हैं 2 के पहाड़े से। ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 और ये 20 दूना 40। तो हमारा आंसर आ गया 3/20। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रायिकता है 3/20 अगस्त में जन्म होने वाले विद्यार्थियों की। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 का हल कंप्लीट हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 4 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 3 चित्त वाले की बारंबारता कितनी दी गई है, 23। इसका मतलब क्या है कि जब तीनों सिक्कों को 200 बार उछाला गया तो 23 बार तीनों ही सिक्कों में चित्त आए। इसके अलावा 72 बार 2 सिक्कों में चित्त आया और 77 बार 1 सिक्के में चित्त आया और 28 बार ऐसा हुआ कि किसी भी सिक्के में चित्त नहीं आया। तो हमसे इसमें यह पूछा है कि यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि सिक्कों को कुल जितनी बार उछाला गया है उसकी संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिक्कों को कुल जितनी बार उछाला गया। तो देखिए जैसा कि हमें पता है कि कुल कितनी बार उछाला गया है तीनों सिक्कों को, 200 बार। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि 2 चित्त के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 चित्त कितनी बार आए हैं, यानी कि 2 चित्त आने की संख्या। तो देखिए जैसा कि हमें दिया गया है कि 2 चित्त कितनी बार आए हैं, 72 बार। तो ये हमने लिख लिया। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है 2 चित्त आने की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायिकता किसकी, 2 चित्त आने की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिखा। अब देखिए हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। 2 चित्त आने की संख्या कितनी है, 72। तो ये हमारा ऊपर लिखा जाएगा, बटे में क्या लिखा जाएगा, कुल जितनी बार उछाला गया है उसकी संख्या, यानी कि 200। ठीक है, अब ये हमारा कटेगा भी, तो इसको हम काट देंगे। सबसे पहले 2 के पहाड़े से काट देते हैं। ये हमारा 36 दूना 72 और ये 100 दूना 200। अब ये भी हमारे कट जाएंगे किसके पहाड़े से, 4 के पहाड़े से। ये 9 चौक 36 और ये 25 चौक 100। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9/25। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 4 का हल कंप्लीट हुआ। तो
तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 और 4 का हल कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको प्रश्नों के हल समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।